जी, तो टॉप स्टोरीज के बाद सबसे पहले तो अब आपको बताते चले कि मुल्क में इस वक्त कोरोना की तबाहकारियां जो हैं वो जारी और सारी हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2954 अफराद में कोरोना की तशख़ीस हुई है, जबकि कल की तारीख में यानी कि 23 नवंबर को कोरोना की वजह से जाँ बहक होने वालों की अफराद 48 थी, जिसके बाद शफात अगर अब देखा जाए तो मुल्क में जो कोरोना के जो कल टेस्ट किए गए हैं वो 39,165 टेस्ट किए गए। अब तकरीबन 3,2954 नए केसेस सामने आए हैं और ये जुलाई के बाद से अब तक के का सबसे बड़ा नंबर है न्यू इन्फेक्शंस का। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 26 नवंबर से 24 दिसंबर मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। ताहम वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी सिर्फ छठी जमात तक छुट्टियां देने के हामी हैं। जी बिल्कुल, और साथ में उन्होंने तजवीज़ दी है कि बाकी क्लासों में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएँ। 26 नवंबर से तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे यानी कि जुमेरात से। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ऐलान करके मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस से परेशान वालिदैन को इत्मीनान भी दिला दिया। नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो 25 नवंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम के ऐलान के साथ ही इजलास में वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की तजवीज़ भी सामने आ गई। सईद गनी कहते हैं कि छुट्टियाँ सिर्फ छठी जमात तक दी जाएँ, इससे आगे की जमातों का तालीमी सिलसिला बरकरार रखा जाए। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि सिंध में तलबा को बग़ैर इम्तहानात प्रमोट नहीं किया जाएगा। तालीमी सरगर्मियों को लेकर वफाक और सिंधी नहीं वालिदैन और स्कूल इंतज़ामिया भी परेशान है कि आखिर मौजूदा सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं जो कि पिछले साल भी नहीं हो सके और इस साल भी वो सर पे हैं। बिल्कुल शफात, और कोरोना की दूसरी लहर से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि कोरोना वबा के दूसरे मरहले में भी संजीदगी दिखाना होगी। हमें तवाज़ुन और एहतियात का दामन हरगिज़ हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ इदारों को दबाव का फैलाव रोकने के लिए मुमकिना इक़दामात उठाने की हिदायत भी कर दी है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तालीम सिंध। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि जैसे शफकत महमूद साहब ने बोला है कि तमाम तो जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन समहाउ हमने देखा है कि यहाँ से सिंध से ये तजवीज़ दी गई कि आप छठी क्लास तक स्कूल बंद कर दें, लेकिन आगे जो बड़ी क्लासेज हैं वहाँ पर जो तालीम का सिलसिला है वो जारी रहना चाहिए। तो हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, उन्हीं को शामिल गुफ्तगू करेंगे। गनी साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताएगा कि विफाक ने तो 26 से तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला कर दिया है और बोला है कि जब एक बार कह दिया है तो ऐसा ही होगा, तो सिंध हुकूमत क्या मौक़िफ़ लेने जा रही है इस हवाले से? देखिए, जो मीटिंग हुई उसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी भी थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी थे। तो नॉर्मली सब अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है। और ये बात हमने पहले भी कोशिश की है, आज भी हमने कोशिश की कि जो फैसले हैं उस पर इत्तफाक राय हो जाए। तो वैसे तो KPK के जो मिनिस्टर थे उनका मौक़िफ़ भी कुछ मुख्तलिफ था, हमारा भी कुछ मुख्तलिफ था। पंजाब के जो 3 मिनिस्टर्स हैं उनके अपने मुख्तलिफ आरा थी। लेकिन अगर कोई फैसला होता है वफाकी सतह पर तो हम उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे। इसमें जो राय हमारी थी वो ये थी कि आप पहले मरहले में प्राइमरी स्कूल बंद कीजिए और हमारे पास कम से कम 73% बच्चे जो हैं वो प्राइमरी तक की तालीम जो हासिल करते हैं क्लासेस में वहाँ मौजूद हैं। और इसी तरह यकीनन दीगर सूबों में भी नंबर बड़ा होगा तो अच्छी खासी तादाद स्कूलों से बच्चों की निकल सकती थी। और जो बच्चे बड़े हैं छठी क्लास से और उससे ऊपर, तो चूँकि वो समझदार भी हैं, फिर स्कूलों में जगह भी इतनी हो जाएगी कि आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो करवा सकते हैं, तो उनको हम कंटिन्यू करें। उसकी है कि पिछले साल जब हमने कोविड की वजह से स्कूल बंद किए थे तो हमने फरवरी में बंद किए थे। उस वक्त तक कई महीनों तक बच्चे अपनी तालीम हासिल कर चुके थे और आखिरी 2-3 महीनों में मसला पैदा हुआ। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल उसके बरक्स है और इस पूरे तालीमी साल में बहुत कम दिनों के लिए बच्चे स्कूल गए हैं और उन्होंने तालीम हासिल की है। तो अगर मजीद हम इसको इस तरह बंद करेंगे तो उसका असर जो है इस पूरे तालीमी साल पर पड़ेगा। तो कोशिश ये की जाए कि कम से कम बच्चों का नुकसान हो। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है कि कोविड की वजह से सेहत का मसला भी बड़ा अहम है, तो इत्तफाक फिर इसी पे आ रहा है कि जो तमाम के तमाम स्कूल हैं वो 25 दिसंबर तक स्कूल बंद होंगे। फिजिकली बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे
लेकिन वो अपना होमवर्क वगैरह कलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन कर लें या घर से तालीम हासिल करने का कोई सिलसिला जो सईद गनी साहब, प्राइवेट एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि वो स्कूल बंद नहीं कर सकते, ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, तो उन पे ये फैसला कैसे लागू कराया जाएगा? देखिए, कानूनी तौर पर इख्तियार तो हुकूमतों के पास है ना कि वो ये फैसला करें कि स्कूल खुलने हैं कि नहीं खुलने हैं, और अगर खुलने हैं तो कितने दिनों तक और किस तारीख से खुलने हैं। तो बाकी जो नीचे तंजीमें हैं उनका काम है कि उसको फॉलो करें। उनका हक है वो अपना नुक्ता नज़र दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, और हम तो उनसे रेगुलर मिलते भी हैं, उनकी बात सुनते भी हैं। लेकिन अगर हेल्थ डिपार्टमेंट वजाहत के साथ ये कह रहा हो कि जी स्कूल बंद होने चाहिए, और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों के भी जो महकमा सेहत है तो उनका ये ख्याल था कि स्कूलों को बंद होना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक शख्स अपनी राय की बुनियाद पर ये फैसला कर लेता है। मैंने आपको खुद बताया, मैं ये समझता हूँ कि बच्चों का इस तरफा काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हेल्थ एक्सपर्ट आपको ये बता रहे हो कि जी आपको बंद करना चाहिए, तो जाहिर है कि फिर हमें वो बात माननी पड़ती है। मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूशन हैं उनके मसाइल अपनी जगह हैं, उनकी अहमियत भी है, उनकी मुश्किलात भी हैं। हमें उनकी और मुश्किलात को एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, जो आज मैंने फेडरल मिनिस्टर से जिक्र भी किया इस बात पे। तो अगर वो मसाइल उनके हल होते हैं, उनके स्कूल जिंदा रहते हैं, किसी काबिल चलने के काबिल आंदा रह सकें, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम। सईद साहब, यहाँ पर एक और भी कंसर्न है पेरेंट्स का, और इसका भी वो है इनके पेपर्स आने वाले हैं, तो इम्तिहानात के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? जो तालीमी साल है ना, जो अभी वाला है, इसमें तो बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले तालीमी साल में नुकसान कम हुआ था, इसलिए कि हमने स्कूल बंद किए थे फरवरी में, और वो 1-2 महीने का, चंद हफ्तों का नुकसान था, लेकिन उससे पहले बच्चे रेगुलर स्कूल अटेंड करते रहे। इस साल में बच्चों ने स्कूल अटेंड नहीं किया है, चंद हफ्तों के लिए स्कूल गए सिर्फ। तो इस मरतबा तो ज़ाहिर है जब एग्जाम्स भी अगर हम करवाते हैं तो जो सिलेबस बच्चों का है वो हमने तो कंडेंस किया, लेकिन वो भी हम पूरा नहीं करवा पाए, जितना हमने कम किया वो भी हमको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो एक तो मेरी राय थी जिससे सबने इत्तफाक किया कि इस मरतबा हमें बच्चों को जो है वो बगैर एग्जाम्स के प्रोमोट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो पढ़े नहीं है। और ये भी बड़ी अजीब सी बात होगी कि एक बच्चा 2 मरतबा 2 क्लासेस में बगैर एग्जाम्स दिए जो है वो प्रोमोट हो जाए, तो ना तो उसकी असेसमेंट हो सकती है, ना उसको वो तालीम जो बच्चा हासिल करने क्लास में जाता है वो उसे करती है। और ख़ास तौर पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात जब उसके बाद वो प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है, इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है, मेडिकल में दाखिला लेता है, तो उसकी आप असेसमेंट नहीं कर सकते हैं। उसका जो बहुत बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर तालीम सनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इस साल बच्चों का काफ़ी नुकसान हो चुका है, चंद हफ्तों के लिए बच्चे स्कूल गए हैं, और ऑब्वियसली जिन लोग बच्चों ने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी। बज़ाहिर तो वो घर में भी चिल कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमती फ़ैसले के हवाले से जब स्कूलों की बंदिश का फैसला है, जुमेरात से लेके 23 दिसंबर तक स्कूल्स बंद रहेंगे, क्या फैसला किया गया है, कैसे इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा? ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पहले भी ये साबित किया और अब भी हम ये साबित कर रहे हैं कि, और सबसे बड़ी बात कि WHO की एडवाइजरी है कि 36 लाख में से एक बच्चे के वहाँ मुतासर होने का खदशा होता है। यही वजह कि अगर आपने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बच्चों के हवाले से बहुत सीरियस कहीं पे कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो तालीम के हवाले से तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको खुला रखें। दूसरी बात यह है कि हमने स्मार्ट सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। तीसरी बात यह है कि अभी आप यहाँ पे तजावीज़ दी जा रही हैं जो सेशन को आगे मई में ले जाएं, मई के बाद कहा जा रहा है अगस्त से नया सेशन शुरू करें, तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। खास तौर पे अगर आप इसको सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम के ऊपर एक कौम को फिर एक बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपका प्रोग्राम है कि इसको घसीटते घसीटते हम आगे अगस्त तक ले जाएंगे, तो हम उसे मुस्तरद करते हैं। और तालीम का जो ये मजाक आप लोगों ने बनाया ये गलत है, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि लेकिन मिर्ज़ा साहब, अगर हम पूरी वर्ल्ड में इस वक्त देखें तो कोरोना की वजह से सिचुएशन यही है और पूरी दुनिया में इस वक्त बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, पर यस ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जारी हो सारी हैं। और हमारे यहाँ पे ऑनलाइन का जो सिस्टम था, बच्चों ने बड़ा सफ़र भी किया है। तो इन क्लासेस के सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ऑनलाइन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फैसिलिटी हमारे मुल्क में तो गवर्नमेंट का अपना रिकॉर्ड ये कहता है कि जो हाउस होल्ड जो नेट फैसिलिटी है या जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप जैसी फैसिलिटी है वो महज हमारी आबादी का 14% है। और फिर हमारा पेरेंट, हमारा टीचर जो है IT लिटरेट नहीं है।
और अगर आप उनको देखें सिवाय एलीट क्लास के 1-2% वो तबका है जो ऑनलाइन फैसिलिटी को अवेल कर सकता है या अफोर्ड कर सकता है। आपको लैपटॉप की एडिशनल ज़रूरत है, आपको नेट के अखराजात हैं जो मुमकिन नहीं है। स्पेशली आपका क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है, हर बच्चा तो ये नहीं कर सकता। इस वक्त जो डाटा जाहिर कर रहा है, हमारे वालिदैन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए तलीमी राइट, अफोर्डेबिलिटी का एक इशू बिल्कुल है कि वो पेरेंट्स अगर जिनके घर में 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उन्होंने ऑनलाइन अगर क्लासेस देनी हो तो फिर ये मसला भी है कि शफात उनके पास लैपटॉप हैं, आईपैड्स हैं या टैबलेट्स भी मौजूद हैं या नहीं है, या उनके पास फ़ोन भी स्मार्टफोन है या नहीं। सिर्फ वही बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हों और जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। एग्जैक्टली जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम और मुसन्निफ़ा शिबा सुल्तान साहिबा। बहुत शुक्रिया शिबा साहिबा, आपने सुना वज़ीर तालीम सिंध और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा जो बात कर रहे थे, वो उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है। सईद गनी साहब का कहना है कि बच्चों का इस साल तालीम का बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ है। काशिफ मिर्ज़ा कह रहे हैं कि जी स्कूलों को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्या राय है? मैं ये समझती हूँ कि हमें सबसे पहले तो हेल्थ एंड सेफ्टी को देखना है। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी हम स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैनेज कर सकते हैं तो हमें उनको कंसिडर करना चाहिए उस ऑप्शन को। अभी भी हम जो एजुकेशन के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये बहुत कोशिश करते हैं और हमने ऑब्ज़र्व भी किया है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन जहां हम पूरी दुनिया को देखते हैं ग्लोबली, तो थोड़े अरसे के लिए लॉकडाउन अगर किया जाए तो उससे कर्व फ्लैटन हो जाता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे रेपरकशंस होते हैं। इन्होंने जो बात की है क्लासरूम एनवायरनमेंट की, और उसके साथ ही सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन की भी बात आ जाती है कि जहां हम ऑफलाइन जाते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पे फिर फ़ीस का इशू आ जाता है, लोगों की जॉब्स का इशू आ जाता है, पूरे इदारे के अपकीप का इशू आ जाता है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। देखा है कि जब ऑनलाइन जब क्लासेस भी हो रही थी तो हमने कहीं भी नहीं देखा कि जी जो स्कूल्स हैं ये प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने कहीं ना कि बच्चों की फ़ीस में कमी की हो, लेकिन एक बहाना मिल गया था फायर करने का भी कि टीचर्स को निकाल दिया, टीचर्स की तनख्वाहें कम कर दी, लेकिन अपनी फ़ीस जो है ना वो पूरी ले रहे थे। अच्छा, अब पेरेंट्स को यहाँ पे जेन्युइन कंसर्न ये भी है कि भाई देखें ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बड़ा तालीमी हर्ज भी हुआ है, क्योंकि हमें अगर आपके पास चलिए टैबलेट्स भी हो, फ़ोन भी हो, लेकिन नेटवर्क के इश्यूज़ भी होते हैं। हम इस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं? आपके पास क्या तजवीज़ है इस हवाले से? बिल्कुल, नेटवर्क इश्यूज़ बहुत होते हैं। उसमें यह है कि डेटा बहुत एक्सपेंसिव है। जिन लोगों के घर में वाईफाई अवेलेबल है, चलें उनके लिए तो नेट अवेलेबल होती है, लेकिन कभी वाईफाई ऑफ हो जाता है या बिजली चली जाती है तो फिर आप डेटा के ऊपर जाते हैं, मोबाइल डेटा। फिर पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ हैं, मेजॉरिटी इनफैक्ट, जो कि रूरल एरियाज़ हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कनेक्टिविटी के इश्यूज़ आते हैं। इसका कोई भी ग्रेट हल हम क्या कोई भी दुनिया में नहीं अभी तक किसी के पास हल आया, क्योंकि या तो आप फ़िज़िकल क्लासरूम कंडक्ट करते हैं या आप ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन के लिए नेटवर्क होना इसेंशियल है और स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल डिवाइस होना इसेंशियल है। जिस बच्चे के पास डिवाइस नहीं है वो किस तरह ऑनलाइन जाए, और ज़रा सा भी ग्लिच आ जाता है किसी भी चीज़ में, टीचर के एंड से, स्कूल के एंड से या स्टूडेंट्स के एंड से, तो वो एकदम से कनेक्टिविटी। देखिए, तालीम का नुकसान अपनी जगह, तालीम का जो लॉस है और तालीम के लिए जो हर्डल है वो अपनी जगह, लेकिन दो बड़े मसले हैं। एक तो बच्चों ने बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, दूसरा प्राइवेट स्कूल्स में बहुत बड़ी तादाद में असातिज़ा है जो कि डिपेंडेंट हैं उन फ़ी पे जो कि बच्चे वहाँ पे जमा कराते हैं। अब ना हुकूमत की तरफ से कोई सच बेल आउट पैकेज है कि उन असातिज़ा की तनख्वाहें जब तक लॉकडाउन है, जब तक स्कूल बंद है, तब तक सरकारी तर्ज पैदा हो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दुनिया के कई ममालिक में जहाँ लॉकडाउन फोर्स किया गया है वहाँ हो रहा है। ना बच्चे जो हैं वो अभी तक ऑनलाइन तालीम से अपने आप को रिदमाइज कर पाए हैं और आगे उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। आपको लगता है कि आगे चलकर कोई एजुकेशनल क्राइसिस हम देख सकते हैं? बिल्कुल, हर ईरा जो है, हर ईरा के सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं लोगों के अंदर। जैसे वर्ल्ड वॉर्स जब हुई थी तो लोगों के अंदर एक वो राशन के हिसाब से चलना जो था वो डेवलप हो गया था। 21st सेंचुरी के लिए यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्किल्स है की लिस्ट है, और वो कहती है कि हमें बच्चों में अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने हैं। मैं ये सोचती हूँ कि ये वो वक्त है कि हम ये स्किल्स घर पे उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू से टू द स्टूडेंट्स कि
द स्कूल कैन स्टॉप, द नेट कैन स्टॉप, लेकिन आपकी लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। आप पढ़ते रहें, आप अपने आप को डेवलप करते रहें। किताबें हैं, नेट चल ही जाती है जिन बच्चों के पास होती है। अक्सर हम लोग फेसबुक पे होते हैं, टिकटॉक पे होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें विकीपीडिया या कोई और सोर्सेज खोल के अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि लर्निंग कंटिन्यू रखना चाहिए और तालीम का अमल नहीं रुकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी शिबा सुल्तान, माहिर तालीम और मुसन्निफ़ा हमारे मौजूद थी और बता रही थी इस सारे क्राइसिस के हवाले से जो अब डेवलप बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट रेज करने कि जब आपका टिकटॉक चल रहा है, आपका बाकी तमाम तर जो सोशल मीडिया की जो एप्स हैं वो चल रही है, तो फिर आपकी पढ़ाई क्यों नहीं चल सकती? एंड यस, क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ओन पे भी रिसर्च करें। तो रिसर्च इंजन आर ऑल बहुत सोटियां पड़ती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत सोटियां पड़ती हैं असातिज़ा से। खैर